सभी को पता है दोस्तों कि पूरा देश और पूरा प्रदेश जो कि सदमे में है। आज अंदाजे हरियाणा की टीम गांव भूसली में पहुंची है, जिसका भगवानपुर नाम भी है। जी हाँ, आप तस्वीरें देख रहे हैं। मैं बता भी देना चाहता हूं, जो 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ है, उसमें भूसली परिवार का लेफ्टिनेंट कर्नल जो विनय नरवाल वो शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर लेकर आपके सामने सम्मुख हुआ हूं दोस्तों। मैं आपको बता भी देना चाहता हूं, आज हम उनके पैतृक गांव में पहुंचे हैं। अंदाजे हरियाणा की टीम पहुंची है और गांव के सरपंच से हम बात करेंगे कैसे जो विनय नरवाल किस तरह से यहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और किस तरह का उनका जो स्ट्रगल है वो चला, जानते हैं। जी सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके गांव के थे विनय नरवाल जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जो पहलगांव में शहीद हुए हैं। विनय नरवाल एक इंडियन नेवी का लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर था नेवी में, और गांव का ही बच्चा था जो कि अपने माता पिता के साथ सेक्टर 7 में रहता था। उनके दादाजी भी हरियाणा पुलिस में थे और पिताजी डीएसपी पद पर है कस्टम में, और वो नेवी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर आसीन हुए थे 3 साल पहले। पूरे हरियाणा के अंदर 30-32 लाख बच्चों में से अकेले सिलेक्ट हुए थे, जिसने कि हमारे गांव का नाम, प्रदेश का नाम रोशन किया था। आज हम यही कहेंगे कि वीर जवान, शहीद वीर जवान की उपाधि देना चाहते हैं हम उनको। आपको पता कब लगता है सर? हमारे को कल रात को 11 बजे के समथिंग फ़ोन आया एसपी ऑफिस से और मधुबन थाने से कि आपके गांव का ऐसे ऐसे विनय नरवाल का नाम का शख्स है आर्मी से कि शहीद हो चुका है। हमारे को भी इतना पता नहीं था कि आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कौन आसीम है, लेकिन जैसे भी कंफर्म किया तो हमारे को पता लगा कि ब्रैगियो में विनय नाम का नरवाल का था बच्चा जो कि शहीद हो चुका है। उसके बाद हमने गांव में पता किया, पूरे गांव के अंदर रात को ही मातम छा गया, शोक की लहर थी। सुनने में आया है कुछ दिनों पहले उनकी शादी हुई थी, उनकी शादी हुई, घूमने गए और कितना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है, उसमें जान चली जाती है, तो कैसे देखते हैं इसको? विनय नरवाल का भी 13 अप्रैल को गांव में प्रोग्राम था शादी का। उनके परिवार ने पूरे गांव वालों को इनवाइट किया था और पूरे गांव वालों ने बढ़ चढ़कर पूरे शादी का प्रोग्राम में खुशी की लहर थी बहुत ज़्यादा। उनका पहले गुड़गांव में रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम हुआ, फिर गांव में हुआ, फिर करनाल पैलेस में हुआ, फिर मोहाली में हुआ। तो पूरे गांव में और उनके घर परिवार में खुशी की लहर थी बहुत ज़्यादा। परिवार में कौन कौन है सर? परिवार में उनका दादाजी है, उनके माता पिता, इकलौता बच्चा था वो विनय नरवाल लेफ्टिनेंट कर्नल, और 2 सिस्टर उनके। नेचर की बात की जाए तो नेचर बहुत अच्छा था, सरल स्वभाव के थे, मिलनसार थे। जब भी आते थे करनाल में रहते थे, गांव में रहते थे? रहते करनाल में थे, पोस्टिंग उनकी केरल कोची में थी, और जब भी आते थे सबसे मिलकर जाते थे। गांव में आते थे? हाँ बिल्कुल आते थे। उनके परिवार के माता पिता, उनके दादाजी भी परिवार के साथ मिलने के लिए आते थे। गांव में जब भी आते थे सबसे मिलजुल कर जाते थे। आतंकियों ने जब हमला किया, कहीं ना कहीं उनका धर्म पूछकर उनके जो फोरहेड पे सीधा निशाना साधा और गोली मार दी, तो इसको कैसे देखते हैं सरपंच साहब? हम यही कहना चाहेंगे, जिन आतंकवादियों ने धर्म पूछकर अटैक किया है, ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम भारत सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, उनको जो उन्होंने किया भारत देश के वीर जवानों के साथ, उनका सख्त से सख्त कदम उठा के पहल करनी चाहिए, बदला लेना चाहिए। देश प्रदेश में शोक की लहर है, आक्रोश है, गुस्सा है बहुत ज़्यादा।